भाग दौड़ भरी जिंदगी से थक हार कर अभिनव जब घर लौटा तो दरवाजे पर आकर वो ठिठक गया। उसके पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि सीधे जाकर एक गिलास पानी भी पी सके। फिर भी किसी तरह कदम बढ़ाए और रसोई में जाकर एक गिलास पानी भरा। जैसे महीने से प्यासा हो वैसे ही ललक से वो पानी पी गया। हल्की राहत मिली तो ड्राइंग रूम के सोफे पर जाकर बेसुध सा लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। एक राहत भरी थकी हुई सांस। अभी कुछ ही समय हुआ था उसकी बंद आंखों में कि अंधेरे में एक धुंधला चेहरा उभरने लगा। चेहरा इतना धुंधला था कि साफ दिख नहीं रहा था, लेकिन एक कांपती हुई रुंधी सी आवाज सुनाई दे रही थी जो उससे कह रही थी, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अगले ही पल वह चेहरा उसकी आंखों से ओझल हो गया। अभिनव हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या देखा, क्या सुना। कुछ देर की चुप्पी में उसे यादें घेरने लगी। 5 साल पहले की बात, जब वह अपना गांव छोड़कर शहर आया था, एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। शहर में उसने एक निजी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम शुरू किया था। खुद को सफल बनाने की दौड़ में वह इस कदर उलझ गया कि समय कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। आज जब वह चेहरा उसकी आंखों में उभरा तो एक भूला हुआ नाम उसकी रूह को झकझोर गया। एक लम्हा जिसे वह चाहकर भी कभी भुला नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसके होठों से बस एक ही नाम निकला, सुरभि। अभिनव का एक सच सुरभि था। वह सच जिसे उसने वक्त की धूल में कहीं पीछे छोड़ दिया था, लेकिन भुला कभी नहीं पाया। कई बार उसने कोशिश की गांव लौटने की, पर जिंदगी की भागदौड़ ने उसे कभी उस मोड़ तक पहुंचने ही नहीं दिया। जब शहर की भीड़ और रोजमर्रा की थकान उसे चूर कर देती तो सुरभि की यादें उसे अपने आगोश में भर लेती। उसे याद आता था वो इमली का पेड़ जिसके नीचे वह सुरभि की गोद में सिर रखकर लेटा करता था। वही जगह जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। सुरभि का चेहरा जैसे उसकी आंखों में हमेशा के लिए उतर गया हो। आज फिर अभिनव अकेले बैठा, शहर की चकाचौंध से दूर, पर यादों की धुंध में पूरी तरह घिरा हुआ। बात उन दिनों की है जब अभिनव शहर जाने की तैयारी में जुटा था। उसके शहर रवाना होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी थे। इन आखिरी दिनों में वह हर शाम अपने गांव में तालाब किनारे जाया करता था। उसका एक खास दोस्त समीर था। दोनों अक्सर शाम को तालाब किनारे मिलते और देर तक बातें करते। एक दिन की बात है, रोज की तरह अभिनव घर से निकल रहा था। तभी उसकी माँ ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा, शाम भी हो रही है, मत जा। अभिनव मुस्कुराया और बोला, माँ, मैं समीर के साथ जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊँगा, चिंता मत करो। यह कहकर वह समीर के घर की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुँचते ही उसने देखा कि समीर के बड़े भैया खाट पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। नमस्ते भैया, अभिनव ने कहा। बड़े भैया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे अभिनव, आओ आओ, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? नहीं भैया, फिर कभी। समीर है क्या? अभिनव ने पूछा। बड़े भैया बोले, समीर तो बाजार गया है दुकान का सामान लेने, थोड़ी देर में आ जाएगा। समीर की किराने की दुकान थी, इसलिए वह अक्सर सामान लेने जाता था। अभिनव ने हल्का सिर हिलाया और कहा, ठीक है भैया, फिर बाद में मिलते हैं। अब अकेले ही तालाब की ओर जाना पड़ेगा, वह सोचता हुआ आगे बढ़ गया। शायद आज की शाम कुछ अलग थी। रास्ते में सभी गांव वाले अपनी बकरियों के साथ घर लौटते नजर आ रहे थे। आज मौसम कुछ अलग सा था। तेज हवाएं चल रही थी और आसमान का रंग धीरे धीरे लालिमा उड़ने लगा था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। लेकिन अभिनव रुका नहीं, वह लगातार आगे बढ़ता गया। जब वह तालाब किनारे पहुंचा तो देखा कि तालाब की लहरें असामान्य रूप से ऊंची उठ रही थीं। पानी बार बार उछलकर किनारे से टकरा रहा था और फिर वापस लौट रहा था। अभिनव एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया, पानी में पैर डालकर। ठंडी लहरें उसके पैर को छूती और वह हवाओं की सिरहन को महसूस कर रहा था। करीब 10-15 मिनट बैठने के बाद उसे लगा
कि शाम कुछ जल्दी ढल रही है और अपनी आखिरी किरणों को समेटने की कोशिश कर रहा था। शाम के परिंदे अपने अपने घोंसलों की ओर उड़ चले थे। अभिनव को यह दृश्य बहुत मनमोहक लगा। उसने सोचा, थोड़ी देर यहीं लेट जाता हूँ, जैसे ही अंधेरा होगा घर चला जाऊंगा। वह वहीं लेटकर आकाश की ओर देखने लगा। तभी एक धीमी पर गूंजती हुई आवाज ने उसकी निद्रा तोड़ी। घर नहीं जाना क्या? बारिश होने वाली है। अभिनव चौंक पड़ा। उसने मुड़कर देखा, एक परछाई उसकी ओर आ रही थी। घर नहीं जाना क्या? वही आवाज फिर आई। अब वह खड़ा हो गया। वह परछाई अब उसके काफी करीब आ चुकी थी। हाँ, तुमसे कह रही हूँ, बहरे हो? यह सुनाई नहीं देता। आंधी आने वाली है और बारिश भी। अंधेरा हो जाएगा तो रास्ता नहीं मिलेगा, फिर ढूंढते रहना अंधेरे में। अब अभिनव उसे साफ साफ देख सकता था। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, बिखरे बाल, लंबी ओढ़नी और हाथ में एक लाठी। वह स्त्री उसके सामने आ खड़ी थी। जाओ घर, उसने फिर कहा। अभिनव उसे बस देखे जा रहा था, जैसे उसकी बड़ी आंखों ने उसे बांध लिया हो। वह जड़बत खड़ा था। ना जाओ, मुझे क्या? कहते हुए वह स्त्री मुड़ी और चलने लगी। उसकी बकरी उसके आगे आगे चल रही थी और वह पीछे। अभिनव उसे एकटक देखता रहा। फिर अचानक उसे होश आया और वह तेजी से उसके पीछे चल पड़ा, जैसे उसके शहर जाने वाली ट्रेन छूट रही हो। बहुत देर तक वह पीछे पीछे चलता रहा, लेकिन ना जाने कैसे उस गहराते अंधेरे में वह परछाई कहीं गुम हो गई। अंधेरा पूरी तरह छा चुका था और रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अभिनव अभी भी अपने घर से काफ़ी दूर था। दूर से उसे गांव के किसी घर से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसी के सहारे वह गांव की ओर बढ़ रहा था। उस समय गांव के कुछ ही घरों में बिजली होती थी, इसलिए चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। झिंगुरों की चींची अब और भी तेज होती जा रही थी। अभिनव तेजी से घर की ओर बढ़ा। घर पहुंचते ही उसने खाना खाया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। उसके मन में अभी भी वही चेहरा घूम रहा था, वही चेहरा जिसने उसे बेचैन कर रखा था। वह हल्का सा मुस्कुरा रहा था, सोचते हुए कि क्या वह फिर से उसे मिलेगी। चेहरा आंखों के सामने था, दिल को विचलित कर रहा था। सोचते सोचते कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी आंख खुली तो देखा कि उसका दोस्त समीर उसके पास बैठा था। अरे भाई, माफ़ करना, मैं आ नहीं सका और कुछ दिन तक साथ भी नहीं चल पाऊंगा। दुकान पर काम बढ़ गया है और बड़े भैया की तबीयत भी ठीक नहीं है। मुझे ही सब देखना पड़ेगा। अभिनव मुस्कुराया। कोई बात नहीं, तू दुकान देख, फिर कभी चलेंगे। तभी उसकी माँ की आवाज़ आई, नाश्ता कर लो दोनों। दोनों नाश्ता करने चले गए। थोड़ी देर बाद समीर चला गया और अभिनव अपने काम में लग गया। उसे शाम होने का इंतज़ार था। वक्त जैसे बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। शाम के 4 बजते ही वह घर से निकल पड़ा, तालाब की ओर। उसे और इंतज़ार नहीं हो रहा था। अभी शाम पूरी तरह ढली भी नहीं थी, लेकिन अभिनव बहुत जल्दी वहाँ पहुँच गया था। दूर दूर तक कोई नहीं था। मई का महीना था। लोग अपने खेतों के काम से निवृत्त होकर घरों पे आराम कर रहे थे। केवल कभी कभी कोई चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर जाता था। दूर एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था और कुछ बच्चे तालाब में नहा रहे थे। इमली के पेड़ पर चिड़ियां चहचहा रही थी। अभिनव वहीं बैठा इंतजार करता रहा, उसी चेहरे का, उसी मुलाकात का। शाम ढलने लगी, सूरज छिप चुका था। उसे लगने लगा कि शायद आज वह नहीं आएगी। निराश सा होकर वह उठने ही वाला था कि तभी एक आवाज़ आई, मंजरी, आ जा। अभिनव चौंक पड़ा। यह वही आवाज़ थी जिसका वह बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जैसे उसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। उसने देखा, वही लड़की उसके सामने खड़ी थी, थोड़ी दूर पर। लड़की की छवि उसके मन को व्याकुल कर रही थी। उसी समय वह बोली, माफ़ करना, कल के लिए मुझे लगा मेरा भाई है, पर क्या तुमने किसी बकरी को देखा? बकरी को? अभिनव घबरा गया। नहीं, उसने हकलाते हुए कहा। तभी फिर आवाज़ आई, सुरभि, मिल गई मंजरी। हाँ, आती हूँ, कहकर वह लड़की जाने लगी। सुरभि, यह नाम अभिनव के होठों पर रुक गया था।
वह बुदबुदाया। सुरभि। उसे जाता देख वह उसके पीछे चल पड़ा और बोला, तुम्हारा नाम सुरभि है? लड़की पलटी और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, हाँ तो? अच्छा नाम है। तुम रोज़ यहाँ आती हो? हाँ, मैं भी रोज़ यहाँ आता हूँ, पर पहले तो तुम्हें नहीं देखा। क्या तुम इसी गांव की हो? नहीं, उस पार वाले गांव की हूँ। तो क्या तुम कल भी आओगी? मैं तो रोज़ ही आती हूँ, कहकर वह चली गई। अभिनव को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि सुरभि रोज़ वहाँ आती है। अब रोज़ मुलाकात होने लगी। धीरे धीरे मौसम बदलने लगे, मन बदलने लगे। अभिनव और सुरभि एक दूसरे को जानने लगे थे। फिर एक दिन अभिनव ने अपने प्यार का इजहार किया। सुरभि ने भी हाँ कर दी। उनका रिश्ता अब बहुत गहरा हो चुका था। अब सुरभि अभिनव के लिए खाना बनाकर लाती थी और दोनों इमली के पेड़ के नीचे बैठकर घंटों बातें करते। उनका प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया, लेकिन अभिनव ने अभी तक उसे यह नहीं बताया था कि वह जल्द ही शहर जाने वाला है। एक दिन की बात है, रोज की तरह दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठे थे। अभिनव ने सुरभि की गोद में सिर रखा हुआ था। शाम दोपहर की उस घड़ी में बस पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी अचानक अभिनव घबराकर उठ बैठा। मुझे जाना होगा, वरना देर हो जाएगी, उसने जल्दी में कहा। सुरभि कुछ समझ पाती उससे पहले ही अभिनव तेजी से घर की ओर बढ़ चला। कहाँ जाना है? बताओ तो सही। रुको। सुरभि उसके पीछे पीछे भागी। अभिनव को अचानक याद आया, आज शाम उसकी ट्रेन थी, उसे शहर जाना था। शहर? लेकिन क्यों? सुरभि ने सवाल किया। काम है, मुझे जाना ही पड़ेगा। अभिनव का स्वर थका हुआ था। सुरभि के कदम वहीं रुक गए। वह एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकी, बस बुत बनकर वहीं खड़ी रह गई। अभिनव रुका, मुड़ा और उसके पास आया। उसने देखा सुरभि उसकी ओर भरी आंखों से देख रही थी। अभिनव बोला, मैं तुम्हें बता नहीं पाया, लेकिन मुझे जाना होगा। पर तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लौटूंगा। तुम मेरा इंतज़ार करना। कहते कहते अभिनव की आंखें भी भीग गईं। सुरभि अभी भी कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं, मानो कह रही हूँ, मत जाओ। अभिनव ने उसका हाथ थामा। मैं हम दोनों के लिए ही तो जा रहा हूँ। जल्दी लौटकर तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूँगा। अभी कुछ और नहीं कह पाऊँगा। सुरभि की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं बोल सकी। अभिनव ने उसका हाथ धीरे से छोड़ा और चल पड़ा। सुरभि अभी भी उसी तरह खड़ी रही, अभिनव को जाते हुए देखती रही, जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। शाम की उस आखिरी किरण तक सुरभि उसे देखती रही, मानो उसकी रोशनी में अभिनव की परछाई को सहेज रही हो। अभिनव शहर जा चुका था और सुरभि के पास बस उसका इंतजार बचा था। शहर जाकर अभिनव अपने काम और ज़िंदगी की भीड़ में ऐसा उलझा कि 4 साल बीत गए और वह कभी लौट कर गाँव नहीं आया।